होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राजू भाई और शुरू हो चुका है प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का रेडियो राजू भाई प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं आज का विचार। आज का विचार कहता है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिंदगी में जब कभी भी आप किसी ऐसे पड़ाव में आ जाए जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब किधर जाऊं, तो बस ठंडे दिमाग से एक ठहराव के साथ अपनी दिशाओं को बदलने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और सब कुछ आपके काबू में होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चला है कि मैं आपको बताऊं, यानी कि मैं आपको दिल की बात बताऊं। और आज दिल की बात में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के 5 सबसे बड़े और आलीशान होटल कौन कौन से हैं। जी हाँ, भारत के 5 सबसे बड़े और आलीशान होटल कौन कौन से हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वहां जाएं और लुत्फ उठाएं जिंदगी का। तो चलिए हम आपको भारत के 5 शाही होटलों के नाम बताने जा रहे हैं। इनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर आप इनके दीवाने हो जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में एक बार ऐसे होटल में जरूर जाने की सोचेंगे। वो क्या है दोस्तों कि जब भी आप कभी बाहर घूमने के लिए प्लानिंग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सबसे पहले आप लोगों के मन में होटल का ख्याल जरूर आता होगा और आप सोशल मीडिया पर अच्छे होटल की तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही भारत के 5 शाही होटल के नाम बताने वाला हूं, जिनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर आप दीवाने हो जाएंगे और लाइफ में एक बार ऐसे होटल में जाने की इच्छा जरूर जाहिर करेंगे और पूरी कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले आता है रामबाग पैलेस होटल। ये है जयपुर में। भारत एक विशाल देश है और यहाँ घूमने और देखने के लिए कई ऐतिहासिक इमारतें और जगहें हैं। यही कारण है कि यहाँ पर्यटन एक बड़ा व्यवसाय है। इसी को देखते हुए हमारे देश में कई बेहद आलीशान और सभी ऐशो आराम के सामानों से सुसज्जित होटल मौजूद है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ भारत के कुछ ऐसे ही शानदार और बेहद महंगे होटलों के बारे में, जिनमें रुकने की कीमत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है जयपुर के रामबाग पैलेस होटल का। यह भारत का सबसे महंगा होटल है। यहाँ एक दिन रुकने की कीमत 6 लाख रुपए है। अगर होटल के इतिहास की बात करें तो यह जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय का पूर्व निवास था और अभी ताज समूह इसमें सर्विस देता है। लोग इसे जयपुर का गहना मानते हैं, यानी ये जयपुर की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पैलेस को 1835 में बनवाया गया था। नंबर 2 पे जिस होटल की बात मैं करने वाला हूँ वो है ताज होटल, मुंबई। मुंबई के ताज होटल के बारे में कौन नहीं जानता। इसका नाम सुनते ही मन में लग्जरी फीलिंग आती है और ये सच भी है। यह होटल भारत का सबसे पॉपुलर 5 स्टार होटल है। यह देश की पहली ट्रेडमार्क बिल्डिंग और भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा होटल भी है। आपको बता दूं कि टाटा ग्रुप के JRD टाटा ने इसे बनवाया था और इसका शुभारंभ 16 दिसंबर 1903 में हुआ था। नंबर 3 पे जो होटल आता है वो है ओबेरॉय उदय विलास होटल, उदयपुर। होटल ओबेरॉय उदय विलास के खासियत के बारे में बात करें तो 50 एकड़ की जमीन पर फैले इस आलीशान होटल में ईशा अंबानी का फोटो शूट हुआ था। दुनिया भर के तीसरे सबसे बेस्ट होटल में शामिल होने से पहले इस होटल को कई सारे खिताब मिल चुके हैं। झील किनारे बसे इस 5 स्टार होटल में इन सभी चीजों की सुविधा है जो किसी बेस्ट होटल में होना चाहिए। नंबर 4 पे आता है ताज लेक पैलेस होटल, उदयपुर।
भारत के चौथे नंबर पर शानदार होटल उदयपुर का ताज लेक पैलेस होटल है। यह होटल भारत के सबसे ऐतिहासिक और आकर्षक महलों में से एक है। वर्तमान समय में इसे एक शानदार 5 स्टार होटल में बदल दिया गया है। ताज लेक पैलेस को रोमांटिक होटल के नाम से भी जाना जाता है। ताज लेक पैलेस उदयपुर में जगनिवास द्वीप में पिछौला झील के बीचों बीच स्थित है, जहां ये लेक पैलेस तैरता हुआ दिखाई देता है। ताज लेक पैलेस का निर्माण 1743 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। नंबर 5, राजमहल पैलेस रास होटल जयपुर। जयपुर के राजमहल पैलेस रास को भारत में 5वां स्थान मिला है। यह होटल अपने लग्जरी कमरे, खूबसूरत गार्डन और शाही अंदाज में बने स्विमिंग पूल के लिए काफी फेमस है। इस रॉयल ग्लास होटल में एक दिन ठहरने का किराया करीब 45,000 रुपए है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 ऐसे रॉयल होटल्स जहां पर जाने का सपना हम सभी भारतीय एक बार तो देखते हैं और कम से कम एक बार जाने की इच्छा जरूर रखते हैं। अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा और इसका लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। दोस्तों, जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। और वो बात ये है मेरे राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब वक्त तो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। तो इस कहानी से भी हम कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे और इस कहानी का नाम है बाबापुर की रामलीला। हर वर्ष दशहरे से पूर्व काशी की नाटक मंडली विजयनगर आती थी। सामान्यतः वे राजा कृष्णदेव राय तथा विजयनगर की प्रजा के लिए रामलीला किया करते थे। परंतु एक बार राजा को सूचना मिली कि नाटक मंडली विजयनगर नहीं आ रही है। इसका कारण यह था कि नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार हो गए थे। यह सूचना पाकर राजा बहुत दुखी हुए, क्योंकि दशहरे में अब कुछ ही दिन बाकी थे। इतने कम दिनों में दूसरी नाटक मंडली की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। पास में दूसरी कोई नाटक मंडली नहीं होने के कारण इस वर्ष रामलीला होने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे, जबकि दशहरे से पूर्व रामलीला होना विजयनगर की पुरानी संस्कृति थी। महाराज को इस तरह दुखी देखकर राजगुरु बोले, महाराज, यदि चाहें तो हम रामपुर के कलाकारों को संदेश भेज सकते हैं, परंतु इसमें तो कुछ सप्ताह का समय लगेगा। राजा ने निराश स्वर में कहा। इस पर तेनालीराम बोले, महाराज, मैं पास ही की एक मंडली को जानता हूँ। वे यहाँ 2 दिन में आ जाएंगे और मुझे विश्वास है कि वे रामलीला का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और तेनालीराम को मंडली को बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। साथ ही मंडली के रहने व खाने पीने की व्यवस्था का भार भी तेनाली के ही सुपुर्द कर दिया गया। शीघ्र ही रामलीला के लिए सारी व्यवस्था होनी शुरू हो गई। रामलीला मैदान को साफ किया गया, एक बड़ा सा मंच बनाया गया, नवरात्र के लिए नगर को सजाया गया। रामलीला देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे, क्योंकि इससे पूर्व काशी की नाटक मंडली के न आने की सूचना से वे काफी दुखी थे। परंतु अब नई नाटक मंडली के आने की सूचना से उनका उत्साह दोगुना हो गया था। महल के निकट एक मेला भी लगाया गया था। कुछ ही दिनों में मंडली रामलीला के लिए तैयार हो गई। राजा, दरबारी, मंत्री व प्रजा प्रतिदिन रामलीला देखने आते। दशहरे के दिन की अंतिम कड़ी तो बहुत ही सराहनीय थी। मंडली में अधिकतर कलाकार बच्चे थे। उनकी कलाकारी देखकर लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। दशहरे के पश्चात राजा ने कुछ मंत्रियों तथा मंडली के सदस्यों को महल में भोजन के लिए बुलाया। भोजन के पश्चात राजा ने मंडली के सदस्यों को पुरस्कार दिया। फिर वे तेनालीराम से बोले, तुम्हें इतनी अच्छी मंडली कैसे मिली? बाबापुर से महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। बाबापुर, यह कहाँ है? मैंने इसके विषय में कभी नहीं सुना। राजा ने आश्चर्य से पूछा। बाबापुर विजयनगर के पास ही है महाराज, तेनालीराम ने बोला। तेनालीराम की बात सुनकर मंडली के कलाकार मुस्कुरा दिए। राजा ने उनसे उनके इस प्रकार मुस्कुराने का कारण पूछा तो मंडली का एक छोटा बालक सदस्य बोला, महाराज, वास्तव में हम लोग विजयनगर से ही आए हैं। तेनाली बाबा ने 3 दिन में हमें यह नाटक करना सिखाया था, इसलिए इसे हम बाबापुर की रामलीला कहते हैं।
यह सुनकर राजा भी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब उन्हें भी बाबापुर के रहस्य का पता चल गया था। दोस्तों, आपने एक चीज गौर की, कैसे 3 दिन के अंदर तेनालीराम ने एक मंडली तैयार कर दी। कहने का सिर्फ इतना मतलब है दोस्तों कि हम 3 दिन का समय भी हमारे लिए काफी है किसी चीज को करने के लिए। बात समय की नहीं है, बात इच्छा की है। अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा है और आपका मन बिल्कुल साफ है, आप वाकई में कोई काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय बाधा नहीं बन सकता। आपकी इच्छा शक्ति जो है वो इतनी ताकतवर होगी कि आपके लिए कम समय में उस चीज को कर पाना संभव होगा, जैसे कि हमने इस कहानी में सुना। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, क्योंकि वक्त हो चला है कि मैं इजाजत लूं और आऊं अगले एपिसोड में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रोचक तथ्य जरूर बताऊंगा। दोस्तों, ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है। ब्राजील देश जो है, जो फुटबॉल में बहुत बढ़िया है, जी हाँ, उस देश में ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग और खुशबू दोनों चॉकलेट की तरह होता है। वो देखने में भी बिल्कुल चॉकलेट की तरह होता है और उसकी खुशबू भी जो है वो चॉकलेट की तरह ही होती है। वो क्या है ना कि ब्राजील में कोको जिसको बोलते हैं, जिससे चॉकलेट बनता है, वो बहुत पाया जाता है। तो शायद कुछ होगा ऐसा कि वो तितली उसमें घुल मिलकर वैसी हो गई होगी, उनकी प्रजाति वैसी हो गई होगी, वो वाकई में वैसे हो गए होंगे। पर जो भी हो, ये बात है बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बात है। दोस्तों, अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप एकदम से खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.